हेलो एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में कैसे कौन से टॉपिक होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट। ये दो पार्ट आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैट में मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, दो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और मैग्नेटोस्टैट में क्या करेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आएगा हमारा ईएमटी के बारे में, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन, पोटेंशियल ड्यू टू मूविंग चार्ज। पोलराइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, रिलेटिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर नेट सिलेबस। ठीक है, सो फर्स्ट इन सब टॉपिक से समझने से पहले हम करेंगे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस क्या होता है? सबको पता है कि वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो हम इसमें एक बार देख लेते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा स्केलर होता है एंड वेक्टर होते हैं, और शूडो वेक्टर होते हैं, शूडो स्केलर्स होते हैं, वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड होते हैं। और वेक्टर ऑपरेशन में हम पढ़ेंगे इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और इन कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है, और हम कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक इंट्रोडक्शन टाइप कि इंट्रोडक्शन दे दिया हमने कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर क्या होगा कि एक वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। और ये तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो होगा वेक्टर। लेकिन एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, वो डिस्प्लेसमेंट के अंडर होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही क्यों लिया गया यहाँ पे, कुछ और भी ले सकते थे हम। तो अगर हम एक बार देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं वेक्टर के हमारे पास, कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेट, और भी बहुत होते हैं, लेकिन हमने ये एक जनरल एग्जाम्पल ले लिए हैं वेक्टर के। सो डिस्प्लेसमेंट ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है वेक्टर का। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होगा कि जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है v, उसका कैसे लिख सकते हैं हम, dx बाई डी टी। एक्सेलरेशन dv बाई डी टी, उसको कैसे लिख दिया, d बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो मतलब क्या चल रहा है, एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट ही चल रही है ना। तो F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। फिर ये भी क्या हुआ, ये भी डिस्प्लेसमेंट में बेस्ड हुआ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो F बाई क्यू होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही इसीलिए लिया गया क्योंकि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है वेक्टर का। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हम मान के चलते हैं कि अगर प्रॉपर रोटेशन होती है किसी भी पार्टिकल की, तो वो अगर वेक्टर की जो ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है, पर जो वेक्टर अगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अगर उसके कंपोनेंट जो है वो चेंज होते हैं, वेक्टर चेंज नहीं होता है। समझ आई? तो ए जो है वो क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप। तो वेक्टर तो हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वेक्टर तो ए ही रहेगा ना, बी नहीं हुआ। तो ये जो कंपोनेंट है वो चेंज हो गए हैं। तो ए एक्स कैप, ए एक्स डैश आई कैप प्लस ए वाई डैश जे कैप प्लस ए जेड डैश के कैप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक वेक्टर है। अब हम पढ़ते हैं कि लेकिन जो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ए के कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होते हैं। वेक्टर डज नॉट हैव लोकेशन। ये एक पॉइंट है हमारे पास कि वेक्टर की जो है वो लोकेशन नहीं होती है, हम उसको नहीं बता सकते। मतलब कि अगर मान के चलते हैं ये वेक्टर है, ठीक है, तो ये वेक्टर हम यहाँ भी कर सकते हैं, इसको यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती है वेक्टर्स की। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्केलर्स के बारे में, और आगे शूडो वेक्टर, शूडो स्केलर्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट वेक्टर्स।